नमस्कार। आज बात करते हैं काव्य गुण की। इसमें से परीक्षा में हमको एक आध प्रश्न मिल जाता है। काव्य गुण, काव्य गुण अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा है तो हमें कोई ना कोई एक प्रश्न इनसे संबंधित मिल ही जाता है काव्य गुण से। पहले तो हमें ये है कि काव्य क्यों आवश्यक है, काव्य में गुण का होना क्यों आवश्यक है, क्यों पाया जाता है। हम काव्य पढ़ के भी काम चला ले सकते, लेकिन काव्य गुण का मतलब क्या है? काव्य में आकर्षण, काव्य में प्रवाह एवं चमत्कार बनाने के लिए, काव्य में प्रवाह, चमत्कार एवं आकर्षण बनाने के लिए जिन तत्वों का होना आवश्यक है उसको हम काव्य गुण कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ के उसमें आकर्षण लगे, आह मज़ा आ गया, एकदम चमत्कार, वाह वाह, है ना। और प्रभाव बना रहे, हम पढ़ें तो पढ़ते रहें, ऐसा नहीं अरे मज़ा नहीं आ रहा। तो ये सब काव्य गुण की श्रेणी में आते हैं। काव्य में आकर्षण, चमत्कार एवं प्रभाव बना रहे, है ना। तो ये तो काव्य गुण की एक परिभाषा। काव्य में आकर्षण, चमत्कार और प्रभाव बना रहे, इसके जो तत्व पाए जाते हैं उसे हम काव्य गुण कहते हैं। ठीक है। अब इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो काव्य गुण 3 प्रकार के हैं। काव्य गुण कितने होते हैं? 3। काव्य गुण 3 प्रकार, काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। इसमें 3 प्रकार हैं, ये हमें ध्यान रखना। काव्य गुण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है ना। सबसे पहला आता है माधुर्य। अगर हम पहले नंबर काव्य की बात करें, माधुर्य गुण, इसको हमें पता ही लग रहा होगा। माधुर्य का मतलब मधुरता से होता, मधुरता, है ना। तो जहाँ काव्य में मधुरता पाई जाए वो माधुर्य गुण के अंतर्गत है। या फिर ऐसे मान के चलो, इसकी एक परिभाषा है कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से सहृदय पाठक के मन में जो मधुरता का भाव उत्पन्न होता है, किसी काव्य को सुनने या पढ़ने से सहृदय पाठक के मन में जो मधुरता का भाव उत्पन्न होता है उसको हम माधुर्य गुण कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है। सहृदय, जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से, सुनने मतलब कोई पढ़ा रहा सामने वाला, कोई कविता कर रहा तब हम वाह ही कर रहे सामने बैठ के, या फिर हम किताब में लेके पढ़ रहे हैं किसी काव्य को। ठीक है ना। तो जहाँ मधुरता का भाव हो माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है। अब इसमें कौन कौन से रसों में पाया जाता है, ये कौन कौन से रसों में माधुर्य गुण का प्रयोग होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम माधुर्य गुण को श्रृंगार रस, इसके बाद शांत रस, इसके बाद आपका करुण रस, है ना। तो करुण रस और शांत रस, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 और 3 माधुर्य गुण मुख्य रूप से 3 रसों में पाया जाता है। श्रृंगार की बात हो रही हो तब भी माधुर्य गुण, शांत रस की बात हो रही हो तब भी, और करुण रस की बात हो रही हो तब भी, क्योंकि ये तीनों चारों चीज़ें, चाहे शांत की बात हो या करुणा की बात हो या श्रृंगार की,
पाठक जिसको पढ़ता है तो उसको मधुरता के भाव से सराबोर हो जाता है, जिसको हम जो है ना माधुर्य गुण के अंतर्गत, जिस प्रकार से हम लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत श्यामरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यह श्रृंगार की बात हो रही, गोपी राधा क्या राम कृष्ण के रूप की छवि का बखान कर रहे हैं, श्रृंगार रस है, ठीक है ना। तो जहाँ सहृदय पाठक के मन में जिस काव्य को पढ़ के या सुन के सहृदय पाठक के मन में मधुरता का जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ माधुर्य गुण रहता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से श्रृंगार, शांत और करुण रसों में पाया जाता है। हमें कुछ नहीं करना है, बस 3 प्रकार के रस, श्रृंगार, करुण, मधुर, ठीक है ना। इसके बाद आता है अगला, जी हटा दें, इसके बाद आता है अगला ओज। ओज गुण और ये माधुर्य गुण है ना। ओज गुण की जो हम परिभाषा देखते हैं ओज गुण की, यहाँ क्या है, ओज का मतलब कह दें कि बहुत ओजपूर्ण भाषण रहा उनका वक्तव्य उत्साहवर्धक रहा, ओजपूर्ण था, ओजस्वी था। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना, ओज का मतलब जिस काव्य को पढ़ के या सुनकर श्रोता अथवा पाठक के मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसको हम ओज गुण कहते हैं। हम काव्य को पढ़ें और हमें वीरता आ जाए, हमें उत्साह आ जाए, नहीं अब ऐसा हो जाएगा, तो ये सब ओज गुण के अंतर्गत हैं। और ओज गुण की जब हम मुख्य रूप से बात करते हैं तो ओज गुण कहाँ कहाँ होता है, वीर रस, ओज गुण मुख्य रूप से वीर रस में, 20 के बाद रौद्र रस और बीभत्स रस। अब यहाँ क्या है कि जहाँ उत्साह की बात हो रही, ठीक है, रौद्र आदमी रोता है तब भी गुस्सा आता है, तब भी ऐसे करके देख लेंगे तो वहाँ भी उत्साह की बात होती, रो तो रहा है लेकिन उसे कोई छेड़ रहा तो वहाँ उत्साह की बात। बीभत्स बहुत घृणामय कोई काम है तब भी आदमी को अंदर से एकदम उत्साह वाली बात। तो ये मुख्य रूप से 3 रसों में पाया जाता है, बीभत्स, रौद्र और वीर रस में। इसके बाद एक जो गुण है उसको हम तीसरा कौन सा है, प्रसाद। प्रसाद गुण, इसमें क्या है कि इस गुण में जो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से सहृदय पाठक को उसका भाव बहुत साधारण तरीके से समझ में आ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है, ठीक है। जहाँ इसका भाव साधारण तरीके से अर्थ निकाल ले तो वो जो है ना तुरंत समझ में आ जाए तो वहाँ प्रसाद गुण की श्रेणी में आता है। अब यहाँ एक चीज़ और आती है कि ऐसा नहीं कि अब ये रस श्रृंगार हो गया तो माधुर्य होगा, वीर हो गया तो ओजी हो गया। यहाँ पे प्रसाद गुण मुख्य रूप से सभी रसों में पाया जाता है। ये क्या है कि सभी जो 9 रस हैं सब में पाया जाता है, लेकिन शर्त ये है कि रस तो कोई भी हो लेकिन उस पद का भाव हमको सरलता से समझ में आ जाए। अगर श्रृंगार है तो हमें समझ में आ जाएगा, माधुर्य में चला गया, शांत है हाँ माधुर्य में आ गया, है ना। वीर है, ओज की बात कर रहा, लड़ाई झगड़े की कर रहा, ओज गुण में आ गया। और इसके सबके जो अछूता है जो हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको प्रसाद गुण की श्रेणी में भी रख दें तो वो गलत नहीं माना जाएगा। इसीलिए जनरली ये होता है कि माधुर्य में श्रृंगार में समझ में आता, वीर, ओज, रौद्र और वीर और बीभत्स ओज में आता, और बाकी कहीं समझ में नहीं आ रहा हम प्रसाद गुण रख देते हैं, वो सही माना जाता। तो हिंदी के अंतर्गत ये 3 ही प्रकार के
काव्य गुण माने जाते हैं, और तीनों में अक्सर देखा जाए तो परीक्षाओं में भी प्रश्न आ जाता, या फिर छोटी कक्षाओं में भी, 12th वगैरह की एग्ज़ाम में भी है, टेट में आता है, यूपी टेट, मतलब सभी जगह जो प्रतियोगी परीक्षा है वहाँ भी गुण वगैरह की बात आती। तो वो एक जनरल सा टॉपिक है, तो हमें लगा वीडियो बना देते हैं। तो अगर कुछ समझ में आया हो गुण के बारे में तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे भेजो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, परीक्षाओं की, तो थोड़ा बहुत उनको भी समझ में आए। वैसे तो सभी लोग जानकार हैं, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग तरीके से हम चीज़ें सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का बताने का तरीका अलग अलग होता है, तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जब तक आएगा तब तक इनको देखें। अगला वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए